सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 77वां सर्ग पढ़ रहे हैं और यहाँ पर श्री राम जाबाली ऋषि को जब उन्होंने जाने के लिए कहा अयोध्या वापस लौटने के लिए, तो उसके प्रत्युत्तर में बहुत सुंदर एक तरह से, ये हम सब के लिए तो उपदेश ही कहा जाएगा, उनके लिए तो ये उत्तर था। और कैसे ये राज धर्म से भी ऊपर मानव धर्म को रख रहे हैं या परिवार धर्म को रख रहे हैं, संबंधों को रख रहे हैं, सत्य को, धर्म को उससे भी ऊपर रख रहे हैं। तो व्यक्ति का अपना सत्य और अपना धर्म वो सर्वोपरि होता है। तो गीता में भी ऐसे ही बताया भी, अपने धर्म को लाख मुसीबत आने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरे के धर्म को उसमें थोड़ा लालच भी दिखाई दे तो भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो, दूसरे का धर्म भयावह है। तो यहाँ पर श्री राम अपने धर्म के ऊपर, उनका धर्म यही है कि जिस कार्य में पिता ने उनको लगाया और उस धर्म के लिए पिता ने अपने प्राण भी त्याग दिए, तो अब श्री राम को चाहिए कि वो उस धर्म से एक कदम भी पीछे ना हटें। ये उनका अपना धर्म है। अब दूसरे लोग कभी प्रलोभन देते हैं तो कभी डराते धमकाते हैं, तो ये तो होगा ही। आप लोग इस मार्ग में चले हैं तो कभी तो माता पिता, संबंधी, रिश्तेदार, मित्रजन समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या करोगे, कितना पड़ा है आपके लिए वहां पर, उस सब को ठोकर मार के, और यहाँ आप भिक्षा का अन्न खा रहे हो। तुम्हें जो भक्ति करनी है वहीं कर लेना, कितना अपने घर में सब कुछ है, ऐसे बताएंगे। फिर कुछ डराएंगे धमकाएंगे, तुम नहीं चलोगे तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, फिर हम ऐसा कर लेंगे, ये हमारी मौत जैसे हो जाएगा। तो वो दोनों हथियार अपना के तो देखते ही अपनी तरफ से तो, लेकिन उस समय में आपका क्या धर्म है? वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं, उनका तो वही धर्म है कि उनको आपकी परीक्षा भी लेनी चाहिए और आपको रोकने का जो प्रयास कर सकते हैं वो करना भी चाहिए। वो तो अपने धर्म का पूरा निर्वहन कर रहे हैं, आप कितना कर रहे हैं? तो भरत जी और अयोध्या के जो प्रजाजन है वो तो अपने धर्म का पूरा निर्वहन कर रहे हैं, गुरुजन भी कर रहे हैं। तो अभी ऋषि भी शामिल हो गए हैं। पहले भरत जी तो और प्रजाजन, मंत्रीजन तो थे ही शामिल। तो ये तो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, उनको तो ऐसे करना ही चाहिए। लेकिन श्री राम वो किधर जाएंगे, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो पीछे से कुछ पूछना है आपको? पीछे के पार्ट से कोई प्रश्न है? जी बोलिए, आपसे ही शुरू करो। ओम माताश्री।
गुरु की अधीनता और गुरु की शरणागति में क्या अंतर है? ठीक एक ही है, दोनों एक ही। गुरु की शरणागति कहो अधीनता कहो एक ही बात है। ठीक है। ओम दीदी जी प्रणाम। जो पीछे इस सर्ग में चल रही है चर्चा, सत्य का इतना महत्व है जिसे आप भी बता रहे थे। सत्य तो हर परिस्थिति में सत्य ही होता है जी। लेकिन ऐसा सुना जाता है कि गौ, ब्राह्मण और स्त्री की रक्षा के लिए जो असत्य बोला जाता है वो असत्य की श्रेणी में नहीं आता। तो उसको जो क्या खुद ही असत्य है वो क्या तो गौ की रक्षा करेगा और क्या ब्राह्मण की रक्षा करेगा और क्या नारी की रक्षा करेगा। जिसके खुद के पैर नहीं हैं वो दूसरे को चला सकता है क्या? तो असत्य में तो खुद में ही कोई दम नहीं है। तो आप कह रहे हो कि गो, ब्राह्मण और नारी की रक्षा करने के लिए तो असत्य का भी आश्रय ले लेना चाहिए। तो असत्य कभी भी किसी का रक्षक तो क्या, उसका अपना ही अस्तित्व नहीं है, वो किसी का रक्षक नहीं हो सकता। जो अपना रक्षक नहीं हो दूसरे की रक्षा कैसे कर देगा भाई? तर्क की बात है ना, लॉजिक है। तो असत्य तो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता है। जब उसके पीछे सत्य लगता है ना तो वो कुछ कदम चल के अपना अस्तित्व खो देता है। तो वो दूसरों की रक्षा तो क्या ही करेगा। तो ब्राह्मण की रक्षा यदि कोई करेगा तो सत्य और धर्म उसकी रक्षा करेगा, और गौ की भी रक्षा करेगा तो उसका सत्य ही उसकी रक्षा करेगा। कोई सत्यवादी उसकी रक्षा करेगा, गौ की रक्षा। असत्य क्या रक्षा करेगा? अब आपने वो उदाहरण सुन रखा है भाई, उधर कोई गाय गई, उधर कोई ब्राह्मण गया, किसी ने पूछा गाय गई है, वो काटने वाले थे गाय को और उसने असत्य बोल दिया कि नहीं गाय तो नहीं गई इधर। तो उसको लगता हमने गाय की रक्षा कर दी। आपने गाय की रक्षा नहीं की, गाय की तो रक्षा होनी ही थी, पर आपने अपने धर्म को जरूर छोड़ा है। आप उनसे भिड़ते ना, आप उन्हीं को ही आप बोलते कि हाँ देखा है लेकिन हम आपको मारने नहीं देंगे, तब माना जाता है कि आपने रक्षा की। तो वो तो इधर उधर से कहीं से भी ढूंढ के मार ही देगा। फिर आपने थोड़ी देर के लिए अपना धर्म भी खोया, उसको भी धोखा दिया। जब उसको मारना ही है वो तो किसी दूसरे रास्ते से जाके ढूंढ लेगा, ऐसा थोड़ी एक ही रास्ता है। तो आपको उस असत्यवादी के साथ भिड़ना चाहिए। बोले या तो आप आज से ही ये हत्या का काम छोड़ो, और नहीं तो ये फर्ज आपके ऊपर ही चलेगा। अब गाय पे क्यों चलेगा? असत्य कभी किसी की रक्षा नहीं करता। हमें ऐसे लग जाता है कि भाई यहाँ हमने असत्य बोल के किसी को बचा दिया। देखो यहाँ खास करके विद्यार्थी झूठ बोलते ही रहते हैं। जब अटेंडेंस ली जाती है ना तो कभी कभी दूसरे का वो है भी नहीं, फिर बोले जी सब है उपस्थित अपने साथी को बचाने के लिए। तो आपने उसकी रक्षा कहाँ की? ना अपनी की ना उसकी की। अपने आप भी झूठ बोल दिया और उसको ये कह करके कि आज हमने तेरे को बचा दिया, तो उसको आदत पड़ जाएगी। फिर अब पहली बार एक बार ऐसे हुआ ना तो वो आगे भी जीवन में जब कभी कर्तव्य पालन का उसका खुद का उसको कर्तव्य पालन करना होगा तो ऐसे अवसर में वो दूसरे को कहेगा कि मैं तो ऐसे पहले भी बचता रहा, आप आज जाकर के ऐसे बोल देना कि मैं आया हूं। तो फिर ये तो बढ़ता ही गया ना दोष, उसका भी और अपना भी। तो इसलिए असत्य रक्षा नहीं होता है कभी भी। वो तात्कालिक रूप से ऐसा लग भी जाए यदि, तो भी वो हमारी रक्षा नहीं करता है। घरों में भी बच्चे कर देते हैं ऐसे, माता पिता से बचाने के लिए ना कभी भाई बहन एक दूसरे का दोष अपने सिर पे ले लेते हैं, या तो छुपा देते हैं माता पिता से, बताते नहीं है, और फिर उसके ऊपर पूरी अपनी नेतागिरी जमाते हैं कि देखो आज हमने माँ से बचा दिया तेरे को, पापा से बचा दिया तेरे को। बचेगा कहाँ? ये तो फिर किसी ना किसी दिन फंसेगा। तो ये बहुत बहुत ही छिछले स्तर की बात है। ये साधक के लिए नहीं हो सकता कभी भी ये। जी। तो किसी भी परिस्थिति में व्यवहार में अगर हम असत्य के माध्यम से
उसका सहारा लेते हैं तो वो पाप ही माना जाएगा। देखो भाई, लोक व्यवहार के लिए आपको कभी ये लगे कि अभी असत्य बोल करके ज्यादा फायदा हो रहा है, लौकिक दृष्टि से बोल रही हूँ, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपको तो पता ही आप असत्य बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप सत्य से ज्यादा उस चीज को महत्व दे रहे हैं, लौकिक वस्तु को या व्यक्ति को या धन को, जो भी है जिसके लिए भी आप बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सत्य की बजाय उसको ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो वो वस्तु मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन यदि आप योग की दृष्टि से या अध्यात्म की दृष्टि से पूछेंगे तो असत्य असत्य ही है, तो वो कभी भी सत्य के बराबर तो क्या, उससे बहुत नीचे भी नहीं हो सकता है। तो जो जिसको आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है और अपने आंतरिक और इस ब्रह्मांड में स्थित जो अलौकिक दिव्य शक्तियां हैं उनके साथ जिसको अपना संपर्क स्थापित करना है, तो वो व्यक्ति तो किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलेगा। और जिसको ये कि भाई थोड़ा वो भी चलेगा थोड़ा ये भी चलेगा, लोक व्यवहार भी तो निभाने हैं ना, तो फिर ठीक है, उस व्यक्ति ने तय कर लिया ना कि उसको समाधि की आवश्यकता नहीं है, उसको लोक व्यवहार निभाने की आवश्यकता है। उसको लगता है इतने असत्य बोलने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सत्य बोलने से मेरा ये काम पूरा बिगड़ जाएगा। तो ये हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। प्राथमिकता जिसको देंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा व्यवहार होगा। संसार को प्राथमिकता दी हुई है तो थोड़ा सत्य भी चलेगा, थोड़ा असत्य भी चलेगा, लेकिन यदि धर्म और सत्य को और ईश्वर को प्राथमिकता दी है तो फिर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तब तो फिर ऐसे ही होगा, जान जाए पर वचन ना जाए। सत्य की भी श्रेणी होती है कि या असत्य असत्य होता, मतलब सत्य तो जैसा बोलेंगे वही सत्य होगा या अन्य श्रेणी भी? नहीं, जैसा अपने मन में है और जैसा अपने ज्ञान में है, जैसा हमने किसी चीज को जाना है और जैसा हमारे मन में भी है और वैसा ही हम वाणी से बोल रहे हैं, तो वो सत्य की श्रेणी में आएगा। जैसे मानो कि आपको किसी व्यक्ति ने कहा कि आज तो फेज 1 में पानी भरा हुआ है, अब आपने तो देखा नहीं पानी, तो खैर आप विश्वास नहीं करोगे कि बारिश नहीं हुई तो पानी कहां से होगा। कोई कहे कि वहां तो आग लग गई आज, अब आपने तो देखा नहीं, पर जिसने आपको कहा वैसा ही आपने सुना है और वो ही आपके मन में है और आप उस व्यक्ति पे विश्वास भी करते हैं। और फिर आपने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा कि मैंने सुना है कि आज फेज 1 में आग लग गई, तो ये आपका कथन और लगी थी नहीं, तो आपके इस वचन को सत्य माने कि असत्य माने? सत्य है कि असत्य है? सत्य का है, वहां तो लगी ही नहीं, सत्य बताया, असत्य है, लेकिन आपकी तो नॉलेज में वो ही था, तो आपने तो असत्य बोला नहीं, आपने तो ऐसा ही सुना ना। मानो मैंने ही आके बताया तो फिर आप दूसरे को कन्वे कर रहे हैं, तो इसको सत्य की श्रेणी में लेंगे कि असत्य की श्रेणी में? तो ऐसे भी बहुत होता है लोक में, कई बार व्यक्ति उसका जितना ज्ञान है उस दृष्टि से वो सत्य ही बोल रहा होता है, लेकिन वास्तविक दृष्टि से वो सत्य नहीं होता है, ऐसे होता है। और एक जैसे व्यवहार में होता है कि हम किसी बारे में पूछे तो हम उसका वो जो मूल कारण होता है वो नहीं बताएं। जैसे मान लो कक्षा आदि को सेवा में जाना हो या उसमें लेट विलंब हो, तो हम जिस कारण से लेट विलंब हुए वो कारण नहीं बता के कुछ अन्य बताते हैं उसके समवर्ती कुछ, तो वो असत्य समान श्रेणी में आएगा या थोड़ा? आप ही बताओ। मतलब जी, मतलब आप गए तो थे खेत में सेवा करने के लिए, ठीक है, लेकिन खेत में से ठीक टाइम पे आ गए थे कक्ष में, और उसके अकॉर्डिंग आप ठीक टाइम पे कक्षा में आ सकते थे, लेकिन आपने विलंब किया कमरे में, कक्ष में जाकर के, खेत में नहीं हुआ विलंब। और यहाँ पूछने पर आप बताओ जी आज खेत में गए थे, तब आप ही बताओ ये सत्य है कि असत्य है? दोनों लगता है कि खेत में गए उस कारण से हम जो और कार्य करते हैं, मान लो स्नान आदि जो कोई भी कार्य करता है
उस कारण से विलंब हो गया, मतलब वो भी कारण बन गया उसमें। तो फिर आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा कि पहले खेत में गए, उसके कारण दैनिक कार्य में विलंब हुआ, उसके कारण विलंब से आए। आप अपने वाला तो बताते नहीं है, और नहीं तो आप थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं। भाई और दिन आप 15-10 मिनट में नहाते थे तो आज 5 मिनट में नहा लो, रोज 5 मिनट में नहाते थे तो आज 3 मिनट में नहा लो। जब आपको ये है कि कक्षा में लेट नहीं होना है तो उस टाइम को कवर भी किया जा सकता है। पर हमने पहले ही सोच रखा है कि बहाना मारना है, नहीं तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि मैं खेत में भी गया था। तो ये व्यक्ति पहले ही तय कर लेता है अपने मन में, तो उसको असत्य ही कहा जाएगा, सत्य नहीं कहा जाएगा। असत्य की श्रेणी आएगी, मतलब कि आएगी, बिल्कुल आएगी। देखो असत्य ही है। और एक दूसरा क्वेश्चन था कि पीछे एक श्लोक में आया है इष्टम और हुतम, यानी कि यज्ञ होम, इसमें अंतर है कुछ विशिष्ट, या हम तो सामान्य अर्थ लेते हैं उसका? नहीं, एक कामना पूर्वक किया जाता है यजन तो उसको कहेंगे इष्ट होम, और एक ऐसे सामान्य रूप से करते हैं तो वो इष्टि होती है। कामना पूर्वक होता है कम वो? सकाम और अकाम दोनों प्रकार से किया जाता है ना यज्ञ याग आदि। जो कामना पूर्वक है उसको इष्ट, हाँ और जो सामान्य वो होम। बस। ओम माता जी नमस्ते। माता जी ये विद्या और ज्ञान में क्या फर्क है? विद्या और ज्ञान में, विदत ज्ञान एक ही होता है, लेकिन थोड़ा जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं तो सामान्य जो ज्ञान है शब्द ज्ञान, उसको भी विद्या कह देते हैं। विद्यार्थी ऐसे लिखा होता है ना स्कूल के सामने, विद्यार्थ आइए सेवार्थ जाइए, और आप सबको भी विद्यार्थी बोलते हैं। सुंदर स्लोगन है वैसे। स्कूल में आना किसके लिए है? विद्या के लिए। और जाना किसके लिए? पढ़ने के बाद, विद्या प्राप्त करने के बाद सेवा करनी होती है, तो वहां बचपन से ही सिखाया जाता है। और नहीं तो बोले अब हम पढ़ लिख लिए तो क्या अब हम सेवा करेंगे? घास काटे इसी के लिए व्याकरण पढ़ा था क्या? अरे मैंने कहा ये तो कमाल ही कर दिया व्याकरण ने। मतलब गुरुकुल में घास खड़ी है इतनी इतनी, उसमें सांप बिच्छू आ सकते हैं, फिर उनको कहे इसके सफाई तो कर लो, कम से कम यहाँ रहते हो। फिर कुछ बच्चे लगे उसको साफ करने, तो दूसरे बच्चे बोले कि तुम्हें इसीलिए व्याकरण पढ़ाया था कि घास काटना। तो विद्या किसके लिए है? सेवा के लिए ही है, सेवा करनी ही है सबको। तो विद्या पढ़ा हुआ सेवा को अच्छे से कर सकता है, सेवा को सेवा की तरह कर सकता है। पढ़ा हुआ नहीं है तो वो बेचारा आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। और लोक में ज्ञान जो है वो अनुभूति के आधार पे जो नॉलेज है उसको ज्ञान कहा जाता है। माता जी एक किताब में लिखा था कि तप और विद्या से आत्मा शुद्धि होती है और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। हाँ वही तो अनुभूतिक जो ज्ञान होगा तो उससे तो शुद्ध होगा ही आत्मा। शाब्दिक ज्ञान जो है वो तो ज्यादा रक्षा नहीं करता है हमारी, वो एक स्टेप है, वो हमें आगे ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए उसके लिए प्रेरित करता है। शब्द का ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, जैसे रामायण पढ़ रही हैं तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि श्री राम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और मंथरा ने ठीक नहीं किया, ऐसे हमें लगता है शाब्दिक ज्ञान से। तो पर हम अपना वैसा जब कोई परिस्थिति आती है तो वैसा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? कर पाते हैं तो फिर ये हमारा शाब्दिक ज्ञान अनुभूतिक ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा, और नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब अभी केवल शब्द ज्ञान है, अनुभूति में नहीं आया, तो इससे हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। धन्यवाद माता जी। वैसे विद्या शब्द भी ना वो ज्ञान के लिए ही है, उसका धातु प्रत्यय आदि की दृष्टि से देखेंगे तब तो विद्या कोई हल्का शब्द नहीं है, विद्या भी बहुत बड़ा शब्द है। विद्या से ही तो विद्वान बनता है ना फिर। लेकिन ये लोक और शास्त्र में थोड़ा अंतर है। लोक में विद्वान उसको कह देते हैं जिसने केवल शब्द शास्त्रों को पढ़ा है, उसको विद्वान बोल देते हैं। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया और अविद्या का नाश कर लिया उसको विद्वान कहा है। ओके,
प्रश्न सबके। ओ माता जी, किधर? जी बोलिए। सत्य के अब असत्य के बारे में बोला था। एक राजा का स्टोरी है। राजा का स्टोरी, हाँ, कहानी स्टोरी। कहानी। हाँ ये राजा का, वो ज्योतिष ने एक राजा को बोला, अरे भाई ज्यादा लंबी चौड़ी स्टोरी मत नहीं, सुनाओ, लंबा नहीं। प्रश्न पूछो आप। हाँ वो प्रश्न, ये ज्योतिष ने राजा को बोला आप 10 दिन में मर जाएगा बोला। वो टाइम में राजा ने बोला ये ज्योतिष का पकड़ के मुंडी कटो, उसको मार डालो बोला। बाद में दूसरा एक ज्योतिष ने बोला 10 दिन का अंदर आपका पुत्र राजा बनाएगा बोला। उसका खुशी से वो सोना सब राजा ने दिया था। ये सत्य, लेकिन वो पहले बोला वो ज्योतिष ने सत्य बोला था, लेकिन उसको उधर मार डाल दिया। उसका थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करे तो अच्छा है। वो सत्य बोलने में भी प्रॉब्लम। अब ना मैं राजा को जानती हूँ ना जिसकी मुंडी कटी उसको, भी इस पे क्या चर्चा करें। ना ये कोई शास्त्र का वचन है, ना वेद का है, ना दर्शन का है, ना उपनिषद का है। अब पता नहीं कौन राजा था, किसने किसकी मुंडी काटी। आपका प्रश्न ये है कि लोक में सच बोलने पर दंड मिल जाता है और असत्य बोलने पर पारितोषिक मिल जाता है। तो सच बोलें कि असत्य बोलें, ये है प्रश्न मूल। तो भाई जिसको सत्य से प्रेम है वो तो मुंडी कटवा करके भी सच बोले, और जिसको अपनी मुंडी से प्रेम है तो मौका आने पर झूठ बोले। तो उस पर निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर। सत्य बोले तो सिचुएशन देख के बोलना पड़ता है ना। सत्य बोले तो सिचुएशन देख के बोलने का नहीं है तो भी ना सिचुएशन कोई नहीं होती है। सिचुएशन हमें प्रभावित नहीं करती, हम सिचुएशन को प्रभावित करते हैं। सिचुएशन बड़ी नहीं होती, मनुष्य बड़ा होता है। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हम सिचुएशन से प्रभावित हो रहे हैं तो समझ लो आपने सिचुएशन को वेटेज दे दिया और आपने अपनी आत्मा को कमजोर बना दिया कि जी मैं क्या करता, सिचुएशन ही ऐसी थी। तो हम सिचुएशन से प्रभावित ना हो, सिचुएशन हमारे से प्रभावित होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति उच्च कोटि का साधक होता है, योगी होता है, वो सिचुएशन से प्रभावित नहीं होता है, सिचुएशन उससे प्रभावित हो जाती है। एक जगह पर सब ऐसे ही बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले लोग, कुछ ऐसे लड़के इकट्ठे हो रखे हैं और वहां पर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज चले गए। वो सब अपने उनको इधर उधर फेंक देंगे सब चीजों को, और वो मतलब हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे और बताएंगे कि आप आज आपका हमें दर्शन हो गया, बताइए हमारे लिए कुछ। और महाराज जी कहेंगे कि आपको थोड़ा अनुलोम विलोम कपालभाति करना चाहिए, दंड बैठक लगानी चाहिए, और वो राजी राजी उनके साथ लगाने लग जाएंगे। तो ये है कि इस व्यक्ति के व्यक्तित्व में इतना दम है कि उन्होंने 1 मिनट में उस सिचुएशन को चेंज कर दिया। तो व्यक्ति बड़ा होता है। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को 1 मिनट में उंगलियां काटना बंद करवा दिया। वो उनसे उस सिचुएशन से प्रभावित नहीं हुए। सब लोगों ने मना किया था आप इधर से मत जाना, इस जंगल से। इधर से जो भी गया उसने किसी को छोड़ा नहीं, वो फरसा लेके बैठा ही रहता है उधर। और अभी तक उन्होंने 99 लोगों की उंगलियां काट डाली हैं। बस एक ही व्यक्ति बचा है। जिस दिन से ये पता लगा 99 हो गए, तब से इस रास्ते से कोई जाता नहीं है, क्योंकि जो भी जाएगा वो उसका 100वां व्यक्ति होगा। उसको 100 व्यक्तियों की उंगली काट के माला बनानी है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा फिर तो हम जरूर जाएंगे, कि कहीं वो व्यक्ति का पाप का घड़ा ऊपर तक ही ना भर जाए। अगर इतना भी बचा है खाली तो हम उसको बचाएं, ये हमारा कर्तव्य है, हम सन्यासी हैं। तो फिर हम जरूर उधर से ही जाएंगे। और वो उधर ही गए फिर, और उधर गए तो सिचुएशन बदल गई, तो वो तो महात्मा बन गए फिर उनके सानिध्य से। तो हमें अपने आप को हम इतना कमजोर करके क्यों आके, ये हमारा एक कमजोर विचार है और ये हमारी एनर्जी के लेवल को डाउन कर देता है कि भाई हम देखो व्यवहार वो करेंगे सिचुएशन को देख करके, जैसी सिचुएशन होगी वैसा हम व्यवहार करेंगे। तो ये विचार अपने आप में बहुत
लो एनर्जी वाला है। तो इस विचार को हटाना चाहिए। भाई सिचुएशन चाहे जो भी हो, जीना है तो 2 दिन ज्यादा जिए या कम जिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिएंगे हम अपने उसूलों के साथ ही, अपने जीवन मूल्यों के साथ ही जिएंगे, उससे समझौता नहीं करेंगे। तो ये विचार है, ये बहुत एनर्जी देने वाला है व्यक्ति को, उसकी आत्मा को बल देने वाला है। और ऐसे जो बलवान होते हैं वो फिर सिचुएशंस को बदल देते हैं। जिस दिन महाराज जी ने योग करने की बात सोची कि मैं लाखों करोड़ों लोगों को योग सिखाऊं, उस दिन ये सिचुएशन थी नहीं कि कोई सुन लेता, लेकिन उनके मन में ये बल था कि भाई हम आज यदि वो स्थिति नहीं है भारत में, लोग मोटे भी हैं, बीमार भी हैं, देर से भी उठते हैं, तो हम बनाएंगे ऐसी सिचुएशन, नहीं है तो। और उस विचार ने, उस प्रबल विचार ने, उस डिवाइन एनर्जी वाले विचार ने, उस आत्म बल से भरे हुए विचार ने आज वैसा करके दिखा दिया। तो वास्तविकता तो यही है कि सिचुएशन हमारे से बड़ी नहीं होती, हम सिचुएशन से बड़े होते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जिसने अपने इस बल को अनुभव नहीं किया तो फिर निश्चित रूप से परिस्थितियां उसके लिए बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है कि जी परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया, मैं ऐसा व्यक्ति था तो नहीं, लेकिन जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई कि मैं यहाँ पहुंच गया। तो वो फिर हार ही जाता है उन परिस्थितियों से। चलें आगे पढ़ें थोड़ा। चलिए, तो यहाँ पर श्री राम भी यही कह रहे हैं कि भाई ये भूमि, कीर्ति, यश, लक्ष्मी, ये भी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हैं कि हम उनके पास जाएं, ढूंढती हैं ऐसे व्यक्ति को। स्वर्गस्थम च अनुपश्यन्ति, और स्वर्गलोक में रहने वाले अर्थात देव, मनुष्य भी ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं। श्री, संपत्ति, यश, गौरव, ये सब ऐसे व्यक्ति की ही तलाश में हैं कि उसके पास जाकर के हम धन्य हो जाएं। और देवता भी ऐसे मनुष्य को ढूंढते हैं कि कहीं तो कोई ऐसा सत्यवादी मिले। महात्मा बुद्ध का कहीं वचन मैंने सुना किसी से कि महात्मा बुद्ध सुबह सुबह रोजाना सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी की तरफ देखते हैं कि क्या कोई ऐसी आत्मा है आज जिसने इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का निर्णय लिया हो, संकल्प लिया हो, तो हम उसकी सहायता करना चाहते हैं। है ही नहीं कोई भी, सब उठ करके अपने अपने उसी रूटीन वाले काम में लगते हैं। तो ये हो सकता है समझाने के लिए भी हो। महात्मा बुद्ध क्या, परमात्मा स्वयं ही देखता है और हमारी सारी ऋषि परंपरा ही देखती है। महर्षि दयानंद भी हैं, महात्मा बुद्ध भी हैं, भगवान महावीर भी हैं, गुरु नानक देव भी हैं, जितने भी योगी आत्माएं हैं और आज भी जो सूक्ष्म शरीर में आत्माएं हैं, तो कहते हैं कि है कोई ऐसा मनुष्य जिसकी हम हेल्प करें, हम हेल्प करना चाहते हैं। उनका काम ही यही है कि जो इस मार्ग पे चलेगा हम उसकी सहायता करेंगे। स्वाध्यायाद इष्ट देवता संप्रयोग है जो सूत्र है, उसका मतलब ही यही है कि उनके साथ हमारा संपर्क स्थापित हो। लेकिन कोई चाहता ही नहीं है कि हम देवों के साथ संपर्क स्थापित करें। हमारे संपर्क तो अपने जैसी आत्माओं के साथ हम स्थापित करके रखते हैं, और कभी कभी तो ज्यादातर तो अपने से नीचे वालों के साथ संपर्क रखते हैं हम, क्योंकि नीचे वाले के साथ संपर्क रखेंगे तो वो हमारी जय जयकार करेंगे, तो हमारा ईगो बिल्कुल सेटिस्फाई रहेगा, सुरक्षित है हमारा अहंकार। अपने से बड़े वाले से प्रीति कर ली तो वो हर बात में टोकेगा, फिर तो हर बात में ईगो हर्ट होगा हमारा, तो उस रास्ते पे हम जाना ही नहीं चाहते हैं।